वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, ट्रिकी टीचर पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान क्या है। तो जब दोस्तों हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो हमारे देश की तो जनता थी, जो व्यक्ति थे, जो कि समाज में रहते थे मिलजुल कर। कहाँ रहते थे? समाज के अंदर। और समाज से, जैसा कि हमें पता है, समाज से मिलकर हमारे क्या बन गए थे? राज्य बन चुके थे। अब जब दोस्तों हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका था, तो कुछ ऐसे लोग थे, लालची लोग थे, जिन्होंने क्या चाहा कि इस भारत देश की सत्ता उनके हाथ में आ जाए, और सत्ता या आप कह सकते हैं शक्ति उनके हाथ में आ जाए, और वो क्या करें? इन लोगों पर राज करना शुरू कर दें। क्योंकि वो लोग लालची थे, वो चाहते थे कि जैसे अंग्रेज़ों ने राज करा, ऐसे क्या वो फिर से दोबारा अपनी शक्ति अपने हाथ में लेके इस भोली भाली हमारे देश की जनता पर राज करना शुरू कर दें। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे देश के व्यक्ति थे, वो स्वतंत्रता चाहते थे। क्या चाहते थे? स्वतंत्रता, और चाहते थे अपने अधिकार। क्या? अधिकार। तो दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी? जो हमारे देश की जनता चाहती थी, क्या चाहती थी? स्वतंत्रता और अधिकार। और दूसरी तरफ जो ये सत्ताधारी लोग थे, जो शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते थे, इन दोनों को संतुलन बनाने के लिए हमारे देश में क्या हुआ? संविधान की रचना की गई कि सत्ता किस तरह से चलानी है, शक्ति किस तरह से चलानी है, और जनता को, आम आदमी को अधिकार किस तरह से देने हैं, उस सबको संतुलन करने के लिए, क्या करने के लिए? संतुलन में लाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी और संविधान की रचना की गई। क्योंकि जब आदमी के पास शक्ति आ जाती है, तो वो शोषण करना शुरू कर देता है। तो इसलिए सर्वोपरि क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया। तो हमारे संविधान को बनाया गया, तो संविधान ने क्या करा? संविधान ने क्या कर दिया? राज्य की संरचना करी। राज्य की संरचना करी कि राज्य किस प्रकार से होगा। नंबर 2 पर क्या करा उसने? सरकार की संरचना करी। सरकार की संरचना क्या करी? सरकार की संरचना करी। और तीसरे नंबर पर क्या करा? व्यक्ति, या आप कह सकते हैं जनता को अधिकार दिए, कुछ अधिकार दिए। तो हमारे संविधान ने क्या करा दोस्तों? राज्य की संरचना करी, सरकार की संरचना करी, व्यक्ति और जनता को अधिकार दिए। लेकिन जो शक्ति थी, सारी शक्ति हमारे संविधान ने वो सरकार को दे दी। कहाँ दे दी? शक्ति सरकार को दे दी। और जब सरकार को शक्ति दे दी, और सरकार को कितने अंगों में बांट दिया? शक्ति जो चलेगी सारी वो सरकार के पास चलेगी, और सरकार को 3 अंगों में बांट दिया। मैं उसके 3 अंग यहाँ लिख देता हूँ। सरकार के 3 अंग हैं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 आ गई आपकी क्या? व्यवस्थापिका। नंबर 2 पहली। नंबर 2 कितने अंग बना दिए सरकार के? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और नंबर 3 आ गया आपका क्या? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में क्या होता है आपका? व्यवस्थापिका में होता है आपके क्या? संसद, जो संसद बनाई, जिसके अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो आपके वहाँ क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका कानून को लागू कराती है। और नंबर 3 पर जो आता है आपका न्यायपालिका, वो कानून की समीक्षा करती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने क्या करी? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए, सरकार को संतुलन में लाई, सत्ता को संतुलन में लाई। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ से संविधान की डेफिनेशन या परिभाषा दें, तो हम बहुत आसानी से संविधान की डेफिनेशन दे सकते हैं। संविधान किसी देश का सर्वोच्च व मौलिक विधि है। क्या है? मौलिक विधि। विधि का मतलब कानून है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च व मौलिक कानून है, जिसमें राज्य की संरचना, सरकार की संरचना और व्यक्ति को मौलिक अधिकार व स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये आपका क्या है? ये संविधान की आप डेफिनेशन बता सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। अब आपने देखा होगा कि संविधान हमारा तो एक, अब संविधान के भी क्या प्रकार हैं, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान के भी प्रकार होते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बताते हैं संविधान के जो प्रकार हैं। संविधान कितने प्रकार का होता है? नंबर 1, पहले नंबर पर आता है हमारा लिखित संविधान। अभी तक हमने पढ़ा हुआ कि हमारे भारत का संविधान है, लेकिन इसके भी संविधान के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लिखित संविधान। जब संविधान को तैयार किया जाता है, तैयार करने से तात्पर्य है कि लिखा जाता है, तो
इसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत का संविधान है जिसको लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका का भी आपका लिखित संविधान है और फ्रांस का भी लिखित संविधान है। आगे दूसरे नंबर पर आता है हमारा अलिखित संविधान। ऐसा संविधान जिसको लिखा नहीं जाता, यानी कि वो लिखा हुआ नहीं होता। वो क्या होता है? जब संविधान परंपराओं, प्रथाओं तथा न्यायिक निर्णयों पर आधारित हो तो वह ऐसा संविधान क्या है? अलिखित संविधान होता है। यानी कि वो किस पर बेस्ड होता है? जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, परंपराएं हैं और जो न्यायिक निर्णय होते हैं, ठीक है। तो ऐसा संविधान क्या है? आपका अलिखित संविधान है, जो कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में आज भी फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं। एक होता है आपका क्या? कठोर संविधान। कठोर से क्या मतलब है? कि इसमें संशोधन करना कठिन होता है, यानी कि इसको टाइम टू टाइम इसमें संशोधन या सुधार नहीं किया जा सकता। ये कठोर संविधान होता है, जो कि आपके अमेरिका का है। अमेरिका का कैसा है? आपका लिखित भी है लेकिन वो कठोर है, उसमें क्या आप संशोधन नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पर आता है आपका लचीला संविधान। लचीले का मतलब है कि उसमें आसानी से आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, जो कि आपका कहाँ का है? इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का हमने ऊपर ये भी बताया कि कौन सा संविधान है? अलिखित संविधान है। अलिखित होने के साथ साथ इंग्लैंड का कैसा संविधान है? और लचीला संविधान है। दोस्तों अब बात आई कि हमारे भारत का कैसा संविधान है। तो दोस्तों हमारे भारत का जो संविधान है ना तो वो कठोर है और ना ही वो लचीला है। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मिश्रित संविधान है। उसमें संशोधन ना तो आसानी से किया जा सकता है और ना ही ऐसा है कि उसमें संशोधन ना किया जाए। एक प्रक्रिया के तहत उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसन टू मी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।